20 जुलाई 1969 यह इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी का दिन था, क्योंकि उस दिन पहली बार पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों ने पहली बार चांद पर अपना कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले शख्स थे जिन्होंने इंसानियत की तरफ से पहली बार चांद पर यात्रा की थी, और उस समय नासा ने कुछ ऐसा किया था जो कि नासा ने पूरी दुनिया के सामने रिवील नहीं किया था। नासा ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एक कार्गो भेजा था, जिसके बारे में आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते क्या था उसमें। आज यही सब दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। Not because they are easy, but because they are hard. 25 जुलाई 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इस बात की घोषणा की थी कि वो आने वाले कुछ सालों में चांद पर पहुंच जाएंगे। उस समय ऐसा लगता था कि यह सब बातें बिल्कुल असंभव हैं, लेकिन मात्र 8 सालों बाद, जी हाँ, सिर्फ 8 सालों बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड बज एल्ड्रिन चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले शख्स थे। जैसे ही ये लोग चांद पर पहुंचे, अमेरिका के लोगों में एक बड़ा उत्साह दिखाई दिया। पूरी दुनिया ने अमेरिका को इस हैरत अंगेज काम के लिए अप्रिशिएट भी किया। चांद पर पहुंचने के करीब 2.5 घंटे बाद बज एल्ड्रिन ने पृथ्वी के सभी नासा के मेंबर्स के पास एक मैसेज भेजा और उन्हें शांत होने के लिए कहा, और अपने बैग से पवित्र बाइबल निकालकर यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ा। I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, for you can do nothing without me. हिंदी में इस प्रकार लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यह बात नासा ने पब्लिकली उस समय इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उस समय नास्तिक मैडलिन मरे ने नासा पर एक केस किया था, क्योंकि उस समय नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो सबसे ज़्यादा अहमियत बाइबल को ही दिया करते थे, और मैडलिन मरे नास्तिक को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो उन्होंने अमेरिका के कोर्ट में नासा के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन ये तीनों ही कमिटेड क्रिश्चियंस थे और प्रभु यीशु में पूरा विश्वास करते थे। फ्रैंक बोरमन सबसे पहली स्पेस के कमांडर थे। 24 दिसंबर 1968 को जब वो अपोलो 8 मिशन पर थे, तब उन्होंने स्पेस से पहली बार उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से 10 वचन स्पेस में पढ़ा। उन्होंने स्पेस में अपनी बाइबल ली और पृथ्वी पर देखते हुए पढ़ा। In the beginning, God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और इस प्रकार उन्होंने उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 1 से 10वीं आयत तक पढ़ा। बाद में जब फ्रैंक बोरमन वापस धरती पर आए और इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि क्यों आपने बाइबल के पदों को चांद पर जाकर पढ़ा और वो भी स्पेस में, तो फ्रैंक बोरमन ने इस प्रकार कहा, I had an enormous feeling that there had to be a power greater than any of us, that there was a God, that there was indeed a beginning. स्पेस पर जाकर मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ही बड़ी ताकत है जो इंसान से भी बड़ी है। मुझे लगा कि हाँ, सचमुच परमेश्वर है और इस सृष्टि की एक शुरुआत है। चांद पर जाने वाली सबसे पहली किताब कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं थी, कोई साइंस की बुक नहीं थी दोस्तों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाइबल थी। 3, 2, 1, 0. अपोलो 13 मिशन के दौरान भी एक माइक्रोफिल्म बाइबल को चांद पर ले जाने की कोशिश की गई थी, जो कि अपोलो 14 के दौरान सक्सेसफुल हुई। अपोलो 14 के दौरान माइक्रोफिल्म बाइबल की 100 कॉपियां चांद पर पहुंचाई गई। और ये जो आप स्पेस का मॉडल देख पा रहे हैं वीडियो में, ये आज अमेरिका के वर्जीनिया में पाया जाता है। इसी स्पेस मॉडल में उस समय बाइबल को चांद पर पहुंचाया गया था। एस्ट्रोनॉट्स को उस समय सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम पर्सनल सामान एक बॉक्स में ले जाने की इजाज़त दी जाती थी।
लेकिन फिर भी वो लोग अपने पर्सनल सामान में बाइबल को भी इंक्लूड करते थे। जी हाँ, सिर्फ 500 ग्राम सामान में अपनी बाइबल को भी ज़रूर लेकर जाते थे, इतनी ज़्यादा वो बाइबल को अहमियत देते थे। और इस प्रकार बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और फ्रैंक बोरमन, ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल की कॉपियों को चांद पर पहुंचाया, बाइबल के पदों को पढ़ा, यूहन्ना 15 अध्याय 5वीं आयत, उत्पत्ति 1 अध्याय, और फिर अपोलो 14 के दौरान बाइबल की माइक्रोफिल्म की 100 से भी अधिक कॉपियां चांद पर पहुंचाई गई। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मे गॉड ब्लेस अस ऑल।